हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ टू। किसी भी नंबर को देखो, वैसे तो हम डिवाइड करके देख सकते हैं कि नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, ठीक है। देखिए एक डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, उससे क्या होता है, हमको देखते ही पता चल जाएगा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। क्या मतलब है कि नंबर 2 की टेबल में आता है या नहीं आता। जैसे ये नंबर है यहाँ पे आपका 70, इसका वंस प्लेस पे जो नंबर है, देखो ये वंस प्लेस पे, ये टेंस पे। हम वंस प्लेस वाला नंबर चेक करेंगे। अगर ये नंबर क्या हुआ 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, तो ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है, हमारा पूरा नंबर। अगर ये इवन नंबर हुआ, लास्ट वाला नंबर, ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे 7 है, तो ये ऑड हो गया। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, एंड किससे करते हैं, 1 से, 3, 5, 7, 9। यहाँ पे लास्ट में 7 है, इसका मतलब ये नंबर ऑड है, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 32 देखो, 32 में लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब यस ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है, क्लियर। 21 में लास्ट में 1 आ रहा है, तो ये तो ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। अब ये देखो, इसको 84 को देखो, यहाँ पे लास्ट में है आपका 4, ठीक है। ये इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। अगर नंबर है 10x + y, किसी नंबर को आप ऐसे तो लिखते हो, जैसे कि 84 है, 84 को आप कैसे लिखोगे, 10 × 8 + y। ये 10 कहाँ से आया, 1 से, ये टेंस प्लेस, मैंने क्या करा, 8 × 10 + 4 करा है ना, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे जो y वाला नंबर है वंस प्लेस पर, उसको चेक करते हैं कि अगर वो नंबर इवन है तो हमारा ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो 84 इवन है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है। आगे बढ़ो, 76, अगेन 6 जो है वो इवन नंबर है। 76 के लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 इवन नंबर है, तो यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। देखो अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3। उसमें क्या करना है आपको, हम क्या करेंगे, उस नंबर का हम सम निकालेंगे सारे डिजिट्स का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सम क्या आ गया, ये हो गया आपका 11 + 1, ये हो गया 12, है कि नहीं। 12 क्या 3 की टेबल में आता है, यस 3 जो है, 12 जो है वो 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ो, अब है 132। क्या करेंगे, हम सारे नंबर्स का सम करो और फिर हम देखते ही बता देंगे इतना बड़ा नंबर 3 की टेबल में आता है या नहीं आता, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 आ रहा है इसका सम, तो 6 तो 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये नंबर हमारी 3 की टेबल में आता है, ठीक। चलो आगे देखते हैं 621, सबको ऐड करो, तो ये आ रहा है 9 आता है, 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब यस अगेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। चलो एक और नंबर देखते हैं, 751, 7 + 5 + 1 कर दो, ये हो गया 12 + 1 13। क्या 13 3 की टेबल में आता है, नहीं आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो देखो कितना इजी है 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी। देखो अब हम देखेंगे 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या करना है, आपका नंबर कितना भी बड़ा हो, आपको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स चेक करने हैं। जैसे यहाँ 164 है, लास्ट के 2 डिजिट्स है 64, ठीक है। तो ये बताओ 64 4 की टेबल में आता है या नहीं आता, तो 64 तो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। कैसे, कितने टाइम्स आता है, देखो 4 की टेबल में आता है या नहीं आता, 4 1 = 4, कितना बचा 2, यहाँ आ गया 4, 6 4 = 24। तो देखो 4 × 16 जो है वो 64 होता है कि नहीं। इसका मतलब 64 हमारा डिविजिबल है 4 से, तो ये पूरा नंबर हमारे 4 से डिविजिबल हो गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके पास नंबर है 232। क्या करेंगे, हम सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करेंगे, या तो ये नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर ये 0 0 होने चाहिए। देखो क्या 32 आता है 4 की टेबल में, आता है, 4 8 = 32, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। अब देखो 162 को चेक करते हैं, क्या 62 आता है 3 की टेबल में, बताओ जरा। 62 तो नहीं आता है, 4 की टेबल में 62 नहीं आता है, देखो जरा सा, 64 आता है 62 नहीं आता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक भी कितनी इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, 285। क्या 85 जो है वो आता है 4 की टेबल में, नहीं आता है, ठीक है, 85 नहीं आता है, इसका मतलब
ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 735। क्या 35 आता है? नहीं आता, 36 आता है। 4 की टेबल में 35 नहीं आता। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगला नंबर ले लो 476। तो देखो यहाँ पर है 76 को चेक करते हैं। क्या 76 4 की टेबल में आता है? 4 1 जा 4, कितना बचा? 3 आ गया। 6 4 9 जा 36। तो इसका मतलब ये 76 आता है 4 की टेबल में, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट। देखो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत सिंपल है। ठीक है, तो कैसे हम क्या करेंगे? लास्ट का नंबर चेक करेंगे। ये आपका क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, हम क्या करेंगे? लास्ट का वंस प्लेस पे जो नंबर होता है वो चेक करते हैं। या तो ये नंबर 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर डिविजिबल होगा, 5 की टेबल में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो नंबर है 476, लास्ट में क्या आया? 6। तो ये ना तो 0 है ना 5 है, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। आगे बढ़ो 235, लास्ट में क्या आया? 5। तो यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो सिंपल है ना, कितना भी बड़ा नंबर हो बस लास्ट में नंबर चेक करो। ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब हाँ ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 500 देखो लास्ट में 0 आया, इसका मतलब यस, अगेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। फिर हमारे पास है 168। आप लोग बताइए 168 लास्ट में 8 आ रहा है, 0 और 5 तो नहीं, इसका मतलब ये नंबर आएगा या नहीं आएगा? ये कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग बताओगे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट। देखो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट काफी सिंपल है। इसमें क्या करना होता है? बस हमें ये चेक करना होता है, जैसे यहाँ पे नंबर है 528, अगर ये नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर हमारा 6 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं पहले 2 से डिविजिबिलिटी। लास्ट में 8 आ रहा है, इवन नंबर है, तो यस ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है। ठीक, 3 का क्राइटेरिया क्या है? इन सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 10 + 5 15। तो 15 आता है 3 की टेबल में, आता है। ठीक है, अब देखो ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो इसका मतलब यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ये नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इजी है ना। अब हमें 6 से पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अगर हम सिर्फ 2 और 3 से करके देख लो हो जाएगा काम। चलो देखो 2 से लास्ट में 0 आ रहा है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल है। 3 का क्या क्राइटेरिया है? इन नंबर्स को सबको डिजिट्स को ऐड कर लो। ठीक है, ऐड करती हूँ तो लास्ट में 14 आ रहा है, सम 14 आता है 3 की टेबल में, नहीं आता है। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर हमारा 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला नंबर देखते हैं हम 456। ठीक है, देखो लास्ट में 6 आ रहा है, तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? तो हाँ, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है। अब 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करो, इन सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, 10 + 5 15। 15 आता है 3 की टेबल में, आता है, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर 2 से भी है और 3 से भी, तो नंबर ये हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है। चलो अगर 1 से भी नहीं है तो इसका मतलब ये नंबर जो है हमारा 6 से नहीं होगा। ठीक, अब देखो 168 लास्ट में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, तो 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये एक इवन नंबर है। 3 से चेक करो, क्या करेंगे? सारे नंबर्स को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 + 6 15, तो 15 तो आता है 3 की टेबल में, है ना। इसका मतलब ये नंबर क्या हुआ? 6 की टेबल में आएगा। यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर। यहां पर है 961। ठीक है, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करो इसकी। लास्ट में 1 आ रहा है, 1 इवन है क्या ऑड है? 1 तो ऑड है, इसका मतलब ये नंबर 2 की टेबल में नहीं आएगा। अब मुझे 3 से करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 2 से नहीं है, 3 से आता भी है, तो नंबर ये 6 से नहीं होगा। क्लियर है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने। देखो अब हम चेक करेंगे 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। आप ना ये जो लास्ट वाला नंबर है वंस प्लेस पे, इसको ले लो। ठीक है, यहाँ पे 7 है, इसका डबल कर लो, ये हो गया 40। ठीक, अब जो बाकी का नंबर है कितना बचा? 21। अब आप 21 में से इसको सबट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, कितना आया? 7। तो या तो ये नंबर 7 होना चाहिए या फिर 7 का मल्टीपल, जैसे कि 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21,
सारे 7 के मल्टीपल्स या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर 7 है तो इसका मतलब यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अभी जरा 2-4 और आप इसकी एग्जाम्पल देखिए तो और हमें क्लियर होता चला जाएगा। चलो, नंबर है हमारे पास 309, लास्ट वाला नंबर क्या है 9, इसको डबल करो, 9 2 जार 18। ठीक है, जो नंबर बाकी बचा है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक, कितना बचा यहाँ पर आपके पास, यू विल गेट 2 हियर, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1। क्या 12 आता है 7 की टेबल में? नहीं आता। इसका मतलब ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, आई होप, है ना। यहाँ पे नंबर है 511, लास्ट वाला नंबर है, इसको डबल कर लो, हो गया 2। जो नंबर बचा है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, कितना आ गया 49। क्या 49 7 की टेबल में आता है? आता है। इसका मतलब यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, सिंपल हो रहा है ना, आसानी से निकल रहा है ना। चलो, अब नंबर है 786। क्या करो, लास्ट वाले नंबर को डबल करो, हो गया ये 12। पूरे नंबर से जो बचा है उसमें से इसको माइनस कर दो, ये आ गया 6। क्या 66 7 की टेबल में आता है? नहीं आता। इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ नंबर है 486, लास्ट में क्या है 6, इसका डबल कर दो, हो गया 12। पूरे नंबर में से 12 को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, कितना बचा 36। क्या 36 7 की टेबल में आता है? नहीं आता। इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है, राइट। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम अब, है ना। 203 चेक करते हैं। ठीक, लास्ट में क्या है 3 का डबल करो, हो गया, सॉरी 3 का डबल करो, हो गया 6। ठीक है, पूरे नंबर में से 6 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ गया 14। क्या 14 7 की टेबल में आता है? आता है। इसका मतलब यस दिस कहोगे यस दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ये पूरा नंबर भी हमारा 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो है ना सिंपल। चलो अब हम चलते हैं 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक। देखो, जैसे आपका 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट था, सेम वैसे 9 का है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जैसे 549 है नंबर, इसका सम निकालो सारे डिजिट्स का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, नहीं ये हो जाएगा 18। ठीक है, 14 + 4 18 हो गया। तो 18 देखो 3 की टेबल में, सॉरी 18 9 की टेबल में आता है। हम यहाँ पे किससे डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करें? 9 से। तो देखो 9 की टेबल में 18 आता है, तो इसका मतलब यस ये पूरा नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर? चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर। हियर वी हैव 671। ठीक है, सारे डिजिट्स को ऐड कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14। क्या 14 9 की टेबल में आता है? नहीं आता। इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, सिंपल है ना, बस आपको ऐड करना है, उससे समझ जाना। चलो अब है 9 9 4, 9 2 जार 18 और 4 सबको मिला के कितना हो जाएगा 22। क्या 22 आता है 9 की टेबल में? नहीं आता। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास है 459। क्या करोगे, सारे नंबर्स को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18 आता है 9 की टेबल में? आता है। तो इसका मतलब यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, सिंपल है ना। चलो अब करो 270 को चेक। क्या करेंगे हम, सारे नंबर्स को ऐड कर दो। कितना आ गया 9 आता है 9 की टेबल में, तो यस दिस नंबर इज अगेन डिविजिबल बाय 9। ठीक है, देखो अब हम देखेंगे 10 की डिविजिबिलिटी। क्या है, लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सबसे सिंपल है। ठीक है, 80 के लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो इसका मतलब यस ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। 65 लास्ट में क्या आ रहा है 0, नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। 30 चेक करो, लास्ट में 0 है, तो यस ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। 45 लास्ट में 0 है, नहीं है, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? 10 का तो आराम से हो जाएगा। चलो अब हम देखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। देखो अब हम देखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे होगा 11 से डिवाइड। ठीक है, नंबर है 352। ठीक है,
यहाँ राइट से शुरू करो, लेफ्ट की तरफ जाओ, इसके ऊपर नंबरिंग कर दो 1 2 3, ठीक है। देखो ये ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, ठीक है। जितने भी ऑड प्लेसेस हैं उनको सम कर दो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 + 3 हो गया 5, ठीक। इवन प्लेसेस पे जितने डिजिट्स हैं उनको सम कर दो, कितना है 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इवन माइनस ऑड, क्या बन रहा है यहाँ पे हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, या तो ये 0 आना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल आने चाहिए। यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये इसका भी डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ना समझना पड़ता है। जैसे बहुत सारे बच्चों को 7 का और 11 का थोड़ा टफ लगता है, लेकिन है नहीं इतना टफ, आराम से समझो तो सब हो जाएगा। नंबरिंग करते हैं, चलो 1 2 3, ऑड प्लेसेस का सम ले लो, कितना हो गया 8 + 5 हो गया ये आपका 12, ठीक है 13। इवन प्लेसेस का सम ले लो, इवन प्लेसेस पे आपका सिर्फ एक 2 डिजिट है, ठीक। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 13 - 2 कितना हो गया 11 आता है 11 की टेबल में, यस इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है, सिंपल ना। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर है 735, क्या करोगे नंबरिंग करो 1 2 3, ऑड प्लेसेस का सम ले लो, इवन प्लेसेस का सम ले लो। ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से है 5 + 7 कितना हो गया 12, इवन प्लेसेस पर है 3, ठीक है, सिर्फ 3 है ना, 3 रख लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 12 - 3 कितना बचा 9, क्या 9 3 11 की टेबल में आता है, नहीं आता, इसका मतलब नो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है, राइट। चलो अब हम चलते हैं 143 पर, ठीक है। नंबरिंग करो 1 2 3, और प्लेसेस का सम लो, कितना हो गया 3 + 1 हो गया 4, इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनका सम लो, हो गया 4, 4 - 4 हो गया 0, तो या तो ये 0 होना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है। तो ये 0 आ गया, इसका मतलब यस 143 जो है हमारा 11 से डिविजिबल होता है, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।